Hello, guys. Welcome to IGNU Dost for your IGNU courses. And today we will be talking about Bachelor's Honors Degree Program English Program Guide. So, what is the program guide? Why is it important? The बेसिक आंसर इज कि अगर हम एक मूवी देखने जाते हैं तो हम उसका ट्रेलर जरूर देखते हैं, या अगर हम कुछ खरीदने जाते हैं तो उसका रिव्यू जरूर पढ़ते हैं. सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर योर प्रोग्राम गाइड. इफ यू आर मेकिंग अ डिसीजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन व्हाट कोर्स दैट वी आर सेलेक्टिंग और चूजिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हमें दे क्या रहा है. व्हाट इज द कोर्स गिविंग टू अस? इज इट फुलफिलिंग आवर एक्सपेक्टेशंस जो हमने उस कोर्स से रखी थी? इज इट बजट फ्रेंडली? इज इट feasible for us to even enroll in that course? तो ये सारी डिटेल्स आपको आपके प्रोग्राम गाइड में मिलती है. एंड स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश itself is a very uh, reputed, it's a very heavy discipline. उसमें लिटरेचर आता है, पोएट्री आती है, उसमें आपके नॉवेल्स, आपके जो स्कूल ऑफ थॉट्स है इंग्लिश के, इंग्लिश लिटरेचर को लेके, ये सब सारी चीजें इंग्लिश में आती है. इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स सब्जेक्ट, इट्स अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ. ठीक है. तो इसीलिए आपको प्रोग्राम गाइड उसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि वेदर यू आर इवन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन इंग्लिश डिग्री प्रोग्राम, एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, व्हाट आर द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, फी रिक्वायरमेंट. ये सारी चीजें आपको उस गाइड में मिलेंगी, इसीलिए उसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है. अब बात करें कि ये गाइड आपको मिलेगा कहाँ, तो ये जो गाइड है आपको मिलेगा इग्नू की वेबसाइट पे, या आप सिंपली इग्नू DAEGH जो यूनिक कोड है प्रोग्राम गाइड टाइप करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा. इस तरीके से आप अपना गाइड डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ, आपका प्रोग्राम गाइड जो डिवाइडेड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट वन इज अ ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट द यूनिवर्सिटी इज, व्हाट इट ऑफर्स, व्हाट आर द डिफरेंट papers that you would deal with, and the second part is the syllabus. So यहाँ हम second part पे ज्यादा फोकस करेंगे, not the first part. एंड दिस यहाँ पर आपके पार्ट वन में, यहाँ जैसे मेंशन्ड है, यूनिवर्सिटी, बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, SECs, GE, प्लानिंग योर स्टडीज. तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, एज यू कैन सी हियर. नेक्स्ट वी हैव द कोर्स आउटलाइन, सिलेबाई, कोर कोर्सेज, DSCs, ACCs एंड GE. तो ये आपका कोर कोर्स आ गया. नाउ, ये बेसिक सारी चीजें हैं. प्रोग्राम डिटेल में पार्ट वन आपका जो, व्हाट इज द यूनिवर्सिटी अबाउट. सो द यूनिवर्सिटी इज बेसिकली, द इग्नू इज अ ओपन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है. एंड इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि जो लोग, जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी, उन्हें डिस्टेंस लर्निंग, उन्हें ओपन लर्निंग के थ्रू अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका मिले. एंड इट इज बोथ spread worldwide as well as in the country as well. तो यहाँ पर मेंशन भी करा है डिफरेंट स्कूल्स क्या है इग्नू के अंदर. यू हैव एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जेंडर एंड डेवलपमेंटल स्टडीज, हेल्थ साइंसेज. तो ऐसे डिफरेंट स्कूल्स हैं. बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं इस बारे में कि इनका क्या क्या है, एक एन इंट्रोडक्शन टू समवन, फॉर समवन जिसे नहीं पता इग्नू क्या है, और फॉर द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स. अब ये जो बैचलर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है, तो इग्नू बोलता है कि इग्नू प्रोवाइड्स बैचलर ऑनर डिग्री प्रोग्राम फॉर इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी एक्सेट्रा. तो इन वाले कोर्सेज के लिए बैचलर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करता है. तो ये तो बहुत बेसिक आ गया कि to introduce the learner to main themes and topics, facilitate work towards ability and skill enhancement. ये सारी चीजें आपको हर कोर्स में मिलेंगी, तो इसलिए इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको. नाउ यहाँ मेंस इंपॉर्टेंट क्या है इस जगह, यूनिवर्सिटी फॉलोज द क्रेडिट सिस्टम. तो यूनिवर्सिटी क्रेडिट सिस्टम पे काम करता है. दैट मीन्स एक क्रेडिट 30 घंटे का है, 30 आवर्स का एक क्रेडिट है. And then the students have to complete 22 credits each in first and second semester, 28 credits in each in third and fourth, 24 in fifth and sixth, and finally total is your 148. तो 148 का डिविजन कैसे कर रहे हैं ये लोग हर सेमेस्टर, वो भी मेंशन है. Now you would have your core courses, your discipline specific courses, your AECC, that is ability enhancement compulsory course, skill enhancement course, and generic elective. So this is how your structure works. And finally, प्रोग्राम इन एनी, बी ऑनर्स प्रोग्राम इन एनी ऑफ द वन डिसिप्लिन. तो यही बोल रहे हैं कि किसी एक डिसिप्लिन में आप बी ऑनर्स प्रोग्राम ले सकते हैं. हम यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंग्लिश. ठीक है. नाउ we have different categories of what is a core course.
डीएससी क्या है, एसीसी क्या है, एसईसी क्या है। सो डीएससी इज योर, सॉरी, द कोर कोर्स इज योर मेन कोर्स, जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज हैं वो। तो द प्रोग्राम हैज 14 कोर कोर्सेज। तो 14 कोर कोर्सेज, 14 कोर कोर्सेज होंगे आपकी। हर कोर्स 6 क्रेडिट्स की है, एंड दे कवर मोर देन हाफ ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। So, 14 courses divided in your 3 years, your total 6 semesters. डीएससीज जो है आपको मिलेगी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, दैट इज आपकी थर्ड ईयर में। 4 डीएससीज है, और या और चारों डीएससीज 6 क्रेडिट्स की। Now we have your ACC. ACC is compulsory ability enhancement courses. तो कंपलसरी है, यू डोंट हैव द ऑप्शन, आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा। एंड ये आपका है 4 क्रेडिट का। ठीक है, ये 4 क्रेडिट का है। एसईसी जो है वो आपका स्किल एनहांसमेंट है, आपकी स्किल बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडिशन कोर्सेज कहा जाता है ना, स्किल एनहांस करने के लिए है। तो ये आपको मिलेंगे आपके सेकेंड ईयर में, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। अगेन इट इज ऑफ 4 क्रेडिट्स। दिस इज द सिस्टम फॉर योर एसईसीज। नाउ वी हैव जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव दोज कोर्सेज जो आपके सब्जेक्ट से परे हटके नए सब्जेक्ट्स में आपको घुसने का मौका देते हैं। तो हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे आप जीईज टॉपिक्स जो चूज कर सकते हैं। वो इग्नू आपको कौन से कोर्सेज देगा वो हम आगे देखें। So they are offered in the first, second, third and fourth semesters of the program and are of 6 credit each. तो आप पहले 2 साल के अंदर जीई चूज कर सकते हैं, एंड वो आपका हर जीई जो है आपका हर मतलब आपकी जीई इटसेल्फ इज इन 6 क्रेडिट्स। ठीक है, तो क्रेडिट्स भी डिवाइडेड। अब आपका सेमेस्टर वाइज कैसा चलेगा सिस्टम। सो इन ईच सेमेस्टर द स्टूडेंट्स हैव टू चूज 4 कोर्सेज इन ऑल फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज। तो आपको 4 कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे हर सेमेस्टर में। While the courses under CC, DSC and G categories are of 6 credit each, the courses under ACC and SCC are of 4 credits. So बोला गया है कि GE, DSC and core courses जो हैं वो आपको 6 क्रेडिट्स के हैं, बाकी 2 कोर्सेज आपके 4 क्रेडिट्स के हैं। ये फिर सारे रिपीट है कि कौन से कोर्स, कौन से पेपर्स आपको कौन कौन से सेमेस्टर्स में मिलेंगे। यहाँ पर आप ये टेबल देख सकते हैं कि कोर कोर्सेज ये फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ, एंड यहाँ पर आपके 6 है। तो दीज आर द कोर्स कोड्स। यहाँ पर 84 क्रेडिट्स ओवरऑल सेमेस्टर, 24 क्रेडिट्स, 8 क्रेडिट्स, 8 क्रेडिट्स एंड 24 क्रेडिट्स अगेन। तो 2 कोर्सेज, 2 कोर्सेज, 2 कोर्सेज। आप फोर्थ सेमेस्टर में 3 कोर्सेज लेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में 1 कोर्स लेंगे, 2 कोर्स लेंगे, एंड सिक्स सेमेस्टर में 2। सिमिलरली यहाँ पर डीएससी में आपको 2 कोर्सेज मिल रहे हैं, एंड सिक्स सेमेस्टर में भी 2 कोर्स मिल रहे हैं। एसीसी में आपको फर्स्ट सेम में 1 कोर्स, सेकंड सेम में 1 कोर्स, एसईसी में थर्ड सेम में 1 कोर्स, फोर्थ सेम में 1 कोर्स, एंड फाइनली 4 डिफरेंट कोर्सेज हैं 4 डिफरेंट सेमेस्टर के लिए जीई में। Now planning your studies, this is the basic idea of what IGNU expects from you and how you have to deal with your course. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि use the flexibility and openness of your course, then proper studying methods क्या क्या है ये सब बताए गए हैं। Each credit of this program is equivalent to 30 hours of study comprising of all learning activities, reading and comprehending material, listening to audio, watching videos, etc. तो कि आपने जो 30 घंटे हैं उसमें आप ऑडियो वीडियो लेसन ले सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस आ रहे हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीशन, फिर प्रिंट मटेरियल अंडरस्टैंडिंग, ये सब इंक्लूडेड है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत जनरल ब्रीफ है कि हाउ यू शुड गो विद द स्टडी पैटर्न, विद द एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कोर्स। बहुत जनरलाइज चाहिए तो। ठीक है। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज योर फी स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट। तो फीस क्या है आपकी। सो टोटल ऑफ 7200 इज टू बी पेड फॉर योर डिग्री। तो आपको 7200 पे करना पड़ेगा टोटल में। सो हर साल आपको 2400 पे करना है। बस फर्स्ट ईयर में 2400 के साथ साथ 200 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फी के साथ जैसे पे करना होगा। तो 2400 प्लस 200 इज योर फर्स्ट ईयर। दिस इज योर फी स्ट्रक्चर। एंड इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन रिवाइज द प्रोग्राम फी। तो अगेन एज आई एम सेइंग, दिस प्रोग्राम गाइड इज सब्जेक्टिव टू चेंजेस। तो प्लीज इसे हार्ड एंड फास्ट रूल लगा के मत रखिएगा, इट इज फ्लेक्सिबल। नाउ वी हैव री रजिस्ट्रेशन। तो दिस इज फॉर द री रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कि हाउ ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप री रजिस्ट्रेशन पोर्टल, विग्नो की पोर्टल से, एंड कार्ड पेमेंट ही होगी, ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, एंड ये सब। नाउ वी हैव इंस्ट्रक्शनल सिस्टम।
सो हाउ इज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो कैसे पढ़ाएंगे आपको ये बताया गया है। तो आपको आपके पास ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स होंगी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशंस होंगे, फेस टू फेस काउंसलिंग स्टडी सेंटर्स में होगी, जो आपके स्टडी सेंटर्स हैं, एकेडमिक काउंसलर्स आपको फेस टू फेस काउंसलिंग देंगे, एंड फाइनली असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल डेजिटेशन से पढ़ाया जाएगा आपको। तो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू टीच। ओके, नाउ दिस इज द कोर्स मटेरियल। ठीक है, अब इसमें बात करी गई है कि कोर्स मटेरियल जो है आपका, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं बहुत एक जनरल बताती हूँ आपको। कोर्स मटेरियल आपको प्रिंट या ई बुक फॉर्मेट में, ऑनलाइन या प्रिंटेड मंगवा सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन होगा जब आप फिल करोगे उसे। ठीक है, जब आप फिल करने बैठोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, तभी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। एंड जो आपका स्ट्रक्चर होगा फॉर प्रिंटेड या ऑनलाइन इज दैट कि वो आपको ब्लॉक्स में पढ़ाएंगे। ये नहीं कि बुक पढ़ा के रख दी, ऐसा नहीं, ब्लॉक में यूनिट वाइज आपको चीजें मिलती रहेंगी, सो दैट आप सिस्टमैटिकली उसे पढ़ते रहें। और अगर सपोज आपको नहीं मिल रहा है, सो आपके ब्लॉग्स में भी होगा एक ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, चेक योर प्रोग्रेस, इंट्रोडक्टरी, समरी। एक प्रॉपर जैसे बुक में एक चैप्टर में बताया जाता है, वैसे ही आपको सारे नोट्स भी दिए जाएंगे, ये आपको ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। एंड अगर आपको सपोज बुक नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पर एक रिड्रेसल वो भी मिलेगा, हाँ, डिस्पैच ऑफ स्टडी मटेरियल। The dispatch of material will start once the online process of registration is complete. You can expect to receive a study material within 1 month. तो as soon as you register and pay, आपको 1 महीने के अंदर अंदर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आई थिंक पेमेंट का ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड यू कैन, इफ अगर कुछ इशू होता है, गलत होता है, तो आप रीजनल सेंटर में जाके बात करें अपने, अदरवाइज आप सर्विस सेंटर, स्टूडेंट सर्विस सेंटर में मेल डाल सकते हैं, यहाँ मेल आईडी गिवन है। बाकी यहाँ पर अगेन जो मैंने आपको बताया उसी का एक पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ लिखा है 6 क्रेडिट कोर्स जनरली हैज 4 to 5 ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल डीएससी और डीएससी जीई और कोर कोर्स होगा, उसमें एक 4 to 5 ब्लॉक्स होगा हर क्रेडिट, हर यूनिट का। तो दिस इज योर कोर कोर्स का आइडिया। Now we have academic counseling. How the academic counselors would help you in your studying. इसमें ये बताया गया है. The purpose of such an interaction is to answer some of your questions and clarify your doubts. Then it is also intended to provide you an opportunity to meet fellow learners. आप बाकी लोगों से भी मिल सकते हो, because it is distance and open learning, तो आप जनरली जानते नहीं हो अपने क्लासमेट्स या बैचमेट्स को, तो इसके थ्रू आप जान भी सकते हो। यहाँ पर लिखा है academic counselors will not be delivering lectures or speeches. So this is not your conventional kind of counseling. It is आप सवाल पूछ लिया और उन्होंने आंसर दे दिए, बट वो आपको लेक्चर या थियोरी या स्पीचेस नहीं समझाने बिठाई। 6 to 7 academic counseling session for a 4 credit program and 9 to 10 session for a 6 credit। तो डीएससी जीई और को कोर्सेज के लिए आपसे 9 से 10 काउंसलिंग सेशंस होंगे। बाकी सारे के लिए आपको 6 से 7 एकेडमिक वो मिलेगा। ऑडियो मटेरियल चीजें भी अवेलेबल है अगर आप सेंटर्स में नहीं जा पा रहे हो, एंड ये सेंटर के बारे में चीजें हैं। सो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हाउ द इंस्ट्रक्शन पैटर्न वर्क्स। नाउ वी हैव इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग है, ज्ञान दर्शन उसमें इंक्लूडेड, ज्ञान दर्शन है। फिर टीवी चैनल नंबर्स गिवन है आपको, कहाँ से आप और जो वेबसाइट्स, जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो गिवन है। ज्ञानवाणी, एड्यूसैट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, चैनल्स हैं जहाँ से आप और मटेरियल सोर्स आउट कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हो। सो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। नाउ दिस इज द इवैल्यूएशन प्रोसीजर। ठीक है, सो इसका इवैल्यूएशन अगेन इट्स योर असाइनमेंट्स प्लस योर टर्म एग्जाम्स इंक्लूड होके ही आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर होगा। दिस इज योर इवैल्यूएशन टेबल, ऐसे आपका इवैल्यूएशन करा जाएगा। ठीक है, 35% मार्क्स चाहिए दोनों में, ताकि आप क्वालिफाई कर पाए डिग्री लेने के लिए। इसका ध्यान रखिएगा। तो प्लीज डू नॉट फील असाइनमेंट्स कौन करता है, हम देख लेंगे, ओपन लर्निंग इधर, डिस्टेंस लर्निंग इधर, कौन देख रहा है। असाइनमेंट्स आर अ बिग पार्ट ऑफ योर पेपर्स। याद रखिए, जब आप फॉर्म्स भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आपने सारा असाइनमेंट करा है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो असाइनमेंट्स आर ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वी हैव, ये असाइनमेंट्स के बारे में पूरा एक बता रखा है कि क्या है, इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेन हम लोग आना चाहते हैं, दिस इज ऑल रीवैल्यूएशन एंड ऑल, ये स्कॉलरशिप, चेंज ऑफ मीडियम, करेक्ट एड्रेस करेक्शन, ये सारे इश्यूज के बारे में है। अगर आपको कोई भी कुछ इशू है सर्टिफिकेट रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, तो आप ये कर सकते हैं। फी रिफंड रिलेटेड भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। प्लीज इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके सिलेबस में, आपके इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है।
सो ये सारे कोर कोर्सेज हैं, हमने कोर्स देखे थे ना स्टार्टिंग के टेबल में, दिस दीज आर द कोर्स जो हम यूज कर रहे हैं। सो ये आपके कोर कोर्सेज हैं सारे, आपके डीएससीज एंड एएससीज। अब एक एक करके ने देखे, और ये आपका जीई आ। सो सेमेस्टर वन में आपके पास इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, तो संस्कृत इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेज सजेस्टेड। सो इसमें इंग्लिश वाले में आपके सिलेबस वन में जो आपका कोर कोर्स है, तो फर्स्ट इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपका संस्कृत के बारे में स्पेसिफिकली बताया जाएगा। तो आपके ब्लॉक्स में ये टॉपिक्स आएंगे: इंडियन एस्थेटिक्स, कालिदास, अभिज्ञान शकुंतला कैरेक्टर एनालिसिस। तो ये सब मैंने बोला ना, इंग्लिश इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट योर लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अबाउट द लिटरेचर, द थिएटर, द poems, everything that you can think of is some way integrated into your literature, English. Sorry. Then we have block 2 में व्यास, महाभारत, Sudraka. Then you have, I cannot pronounce this, I'm so sorry for that. Block 4 में you have this, Sangam literature, the divine, the human and the immortalized characters. So पर्टिकुलरली जब हम बीजीसी 101 की बात करते हैं, तो यहाँ संस्कृत टेक्स्ट एंड लिटरेचर्स के डिस्कशंस हो रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फेमस राइटर्स रह चुके हैं, उनके बारे में बात करी गई है। वी हैव AO2 में हमारा है, सॉरी 102 में हमारा है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो हमने पहले संस्कृत की बात करी इंडियन कंटेक्स्ट में, अब हम यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर को देखेंगे। सो इट इंक्लूड्स योर वुड बी द फाउंडेशन टू एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश टू अस। इट वुड इंक्लूड होमर्स एपिक, Aeneas Rex, moving on to the Roman comedy, Pot of Gold by Plautus, and dealing briefly with Horace and Ovid. I'm so sorry for my pronunciation there. So block वन में आपका ये सब आएगा। डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट अगेन राइटर्स, इंग्लिश लिटरेरी राइटर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। दिस इज हाउ योर कोर कोर्सेज वुड। नाउ वी हैव एईसीसी। सो एईसीसी में अगेन ईवीएस है, ईवीएस और हिंदी आपके सारे कोर्सेज में है। ईवीएस, हिंदी एंड इंग्लिश, इनमें से आपका ऑप्शन का सारे कोर्सेज में है। तो आपका ईवीएस में इंक्लूड होगा आपका इन्वायरमेंट से जो भी इशू है, इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आपको एसीसी में पढ़ने को मिलेंगी ईवीएस में। तो अब यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक वन वन में है इंट्रोडक्शन टू ईवीएस, इन ब्लॉक 2 में नेशनल रिसोर्सेज, ब्लॉक 3 में इन्वायरमेंटल इशू एंड कंसर्न्स, ब्लॉक 4 में प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। नाउ वी हैव जनरल इलेक्टिव। ये सेमेस्टर वन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जनरल इलेक्टिव में हमारे पास है इमेजेस एंड रियलिटीज तक। इसमें आएगा आपका आइडियाज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस, क्रिटिक्स, तो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, ट्राइब, क्लास, कास्ट, फैमिली, किनशिप, आइडियाज क्या क्या है, नेशन स्टेट एंड सोसाइटी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका सिलेबस है ना सेमेस्टर वाइज जा रहा है, पूरा पूरा नहीं दे रहे, सेमेस्टर के बेसिस पे बता रहे हैं इस सेमेस्टर में आप ये चीजें पढ़ेंगे। नाउ वी हैव सेमेस्टर 2 में वी हैव इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। So we have, okay, so in this course we have put together a range of genres like the novel, short stories and poetry, expose wide range of Indian writing. तो इसमें इंडियन राइटर्स को ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो वी हैव टाइगर फ्रॉम मालगुडी, द बाइंडिंग वाइन, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा। तो धीरे धीरे ये डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी पीसेस को लेके आ रहे हैं आपके सेमेस्टर 2 में, एंड ये सब इंक्लूडेड है इसमें। So you have your Sarojini Naidu in poetry, A.K. Ramanujan, Kamala Das. Then we have short story में The Lost Child, The Other Women, Swimming Lessons. फिर फाइनली आपके 104 में ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा है। तो यहाँ इंडियन की बात करी, अब हम यहाँ ब्रिटिश की बात करें। सो वी हैव चॉसर एंड स्पेंसर, शेक्सपियर एंड डॉने, डॉक्टर फॉस्टस, शेक्सपियर मैकबेथ। तो ये सब इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा आपको सेमेस्टर 2 के इस वाले ब्लॉक में। नाउ वी हैव इसमें इस सेकंड सेमेस्टर में एसीसी में क्या आएगा, आपका इंग्लिश एनहांसमेंट स्किल्स है आपके सेकंड सेमेस्टर में। सो यू हैव योर अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो इंग्लिश में होता है, उसमें सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। व्हाट, हाउ डू यू राइट स्पीचेस, हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू मेक अ पोस्टर, हाउ डू यू राइट लेटर्स, देन योर अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग राइटिंग, ये सब आपको इंक्लूड करा जाएगा आपके एसीसी इंग्लिश में। Now we have gender studies in your general elective. So इसमें आपके gender studies would include your feminist school of thought, your notions of gender from a sex perspective, public private binary perspective. So how historically the idea of gender has evolved, what are the debates on gender issues, contemporary gender issues जो भी चल रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ बात करी जाएगी।
So you would have your conceptualizing gender, gender and equality, gender and work, health and gender. तो different sectors में gender का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, वो सब बात करी जाएगी इस इलेक्टिव। ये सेमेस्टर 2 है। जेंडर लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड मीडिया। नाउ वी हैव सेमेस्टर 3। यहाँ अमेरिकन लिटरेचर पे बात करी गई है। आपके 3 यूनिट्स इसमें। फर्स्ट इज योर अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड सेटलमेंट टू द प्रेजेंट। तो जो भी अमेरिकन हिस्ट्री रह चुकी है टिल नाउ, इसमें जो जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं उसके बारे में बात करी गई है। So your course would include Arthur Miller, Nathaniel Hawthorne, O. Henry, Villa Carter, Ernest Hemingway, and discussions on them. Poetry analysis of Ralph Waldo, Walt Whitman, Emily Dickinson, and Alexei Sherman. Now we have popular literature. Um, ना हमने पूरा हिस्टोरिकल लिटरेचर पढ़ा है। हम पॉपुलर लिटरेचर मतलब जो अभी प्रेजेंटली फेमस है, जो पॉपुलर है अमंग यूथ, अमंग सर्टन काइंड ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये सब बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ अगाथा क्रिस्टी है, रस्किन बॉन्ड है, आइजैक है। तो ये सब है हाउ द देयर इज द शिफ्ट टुवर्ड्स कंटेम्परेरी लिटरेचर। हमने लास्ट सेमेस्टर में हमने 14 से 17 सेंचुरी देखा, अब हम देखेंगे 17 से 18 सेंचुरी। सो द जैकोबिन एरा में जो जो भी लिटरेरी वर्क्स हुए हैं उसको ध्यान में रख के ये पढ़ा जाएगा। स्टडी ऑफ मिल्टन, वेबस्टर, पोप एंड ड्राइडन। तो ये है। नाउ वी हैव एसईसी। अब यहाँ से एसईसी शुरू हो रहे हैं आपके। सो टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी इज इंक्लूडेड। सो व्हाट इज टूरिज्म, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वो हाउ इज टूरिज्म एंड कल्चर रिलेटेड। देन योर अदर ब्लॉक टॉक अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टूरिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इको टूरिज्म क्या है, इको टूरिज्म आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, वो क्या है, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल हेरिटेज। तो ये सब आपको पता चलेगा कि हाउ डज टूरिज्म इम्पैक्ट्स अ कंट्री इन अ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटअप। Now we have emotional intelligence. The course will help learners to understand the concept of EI and will introduce them to a variety of इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। तो ये आपका साइकोलॉजी से उठाया हुआ है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप पता करेंगे, बात जानेंगे, डिस्कशंस होंगे। Now for this semester, your general elective is rethinking development. It would it's the ideas of development from a sociological perspective. So development from a sociological lens से हम बात करेंगे। So it would have unpacking development, theorizing development, what is environmental perspective for it, feminist perspective क्या है development का, how do we see development, factors क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसी है, एक सोशलिस्ट सोसाइटी में कैसी है, मिक्स इकोनॉमी में कैसी है, देन व्हाट आर द करंट इश्यूज विद डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। नाउ वी हैव सेमेस्टर 4 में ब्रिटिश लिटरेचर 18 सेंचुरी के बाद जो आया। तो यहाँ पर बात करी जाएगी आपकी स्विफ्ट, पोप, फील्डिंग, रिचर्डसन वर सम ऑफ द मेजर राइटर्स। देन यू वी विल बी ऑल्सो डीलिंग विद सम ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स, दैट इज योर स्विफ्ट, ग्रे एंड डेफो। देन ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर जो है विल इंक्लूड जॉर्ज क्रैब, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लैम, एक्सेट्रा. And finally, British literature in the 19th century, A Tale of Two Cities, The Mayor of Casterbridge, uh, मैथ्यू आर्नल्ड एंड हॉपकिंस। तो ऐसे ऐसे लोगों के मतलब ब्रिटिश लिटरेचर को ये लोग फोकस कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 4 में। फुल फोकस इज ऑन ब्रिटिश लिटरेचर। Now you have SEC में managing stress. How do you manage stress? What is stress? Methods of managing stress. What leads to stress? ये सारी चीजें आपकी SEC में डिस्कस होंगी। Psychology and media is your general elective for this paper कि how media impacts psychology, how psychology impacts media, who are the actors in media who influence our psyche, then the virtual world and the human reaction कि हम लोग जो टीवी में देखते हैं हमारा क्या रिएक्शन है, हम लोग जो रियलिटी में नहीं देखते, जो हम लोग एक पर्दे के पीछे देखते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो ये सब इसमें बारे में बात करी गई है। देन वी हैव सेमेस्टर 5। तो इसमें विमेन्स राइटिंग, it will trace the women's movement in both socio-political and literary terms, and how it has affected their writings. So how the feminist revolutions, how women in literature have evolved, how their writing has impacted English in general and the society, and how their writings are totally different from men writers. तो ये एक dissection होगा, यहाँ पर बात करी जाएगी how it has helped in bringing अवेयरनेस फॉर वुमेन इश्यूज एंड ऑल। इन सब के बारे में यहाँ बात करी जाएगी। अब यहाँ अगेन ब्रिटिश लिटरेचर, इसमें इस कोर्स में मेजरली ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अर्ली 20th सेंचुरी में जो जो भी ब्रिटिश लिटरेचर में हुआ वो इंक्लूडेड होगा। नाउ वी हैव डीएससीज अंडरस्टैंडिंग प्रोज। तो जो प्रोज है इन द कोर्स वी विल डील विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल प्रोज लाइक शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, लेटर, ट्रैवलॉग्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी।
तो प्रोज क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट प्रोज है, उसके बारे में पता होगा आपको आपके डीएससी में। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, सो देयर इज प्रोज एंड देयर इज पोएट्री, तो ये दोनों चीजें हैं आपकी फिफ्थ सेमेस्टर के डीएससी में। ठीक है। नाउ वी हैव सेमेस्टर 6, फाइनल सेमेस्टर जो आपका है। तो मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा क्या क्या है, द एंटी एरिस्टोलियन ड्रामा और द प्लेस रिटन एंड प्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न टाइम्स एड्रेस दीज एंड मेनी अदर क्वेश्चंस। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है। देन यू हैव पोस्ट colonial लिटरेचर। ठीक है। तो introduced to the idea of post colonial literature as a whole and develop an understanding of the wide ranging issues of global representation of race, ethnicity, culture, and identity in the post colonial era. So how post colonial times has led to the development of literature, like how it has impacted the literature space, how we have see the how we see the literature space after post colonization, like after post नहीं मतलब with post colonization coming, with era coming into place, and then how literature sees race, sex, work, birth, different different जो social criteria categories होते हैं differences की, वो उसमें evolution कैसे आया after the post colonial era, तो उस बारे में बात करी गई है। और डीएससी इज हियर अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। So, the course will explore representative works by well-known dramatists from different periods and engage students in in-depth analysis and critical reading. तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रामेटिस्ट जो आए हुए हैं हमारे लिटरेचर स्पेस में, उन लोगों के बारे में चर्चा हो जाएगी, उनकी क्रिटिकल एनालिसिस उनके वर्क की, तो ये सब है। फाइनली वी हैव अंडरस्टैंडिंग नॉवेल्स। सो योर नॉवेल्स इन दिस वुड इंक्लूड टेल ऑफ टू सिटीज, आतिया हुसैन सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, थिंग्स फॉल अपार्ट, गोपीनाथ मोहंतीज पराजय। तो ये सारे राइटर्स हैं जिनके बारे में आप क्रिटिकल उनकी नॉवल के बारे में आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो दिस इज द कोर्स फॉर योर सिलेबाई फॉर योर इंग्लिश। आई होप आपको पसंद आया हो, बिकॉज पर्सनली दिस इज अ वेरी नाइस वन। मुझे मतलब लाइक द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट दे हैव, लाइक द अमाउंट ऑफ genres that they have put, media and psychology, drama, understanding drama, then you have European literature, British literature, ये सब काफी ज्यादा वैरायटी है। आई वुड से सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस कोर्स देन प्लीज आप इसका प्रोग्राम गाइड प्लीज डाउनलोड करके एक बार देखिएगा, चेक वेदर यू वट एवर यू एक्सपेक्टेड वो आपके सिलेबाई में है या नहीं। एंड अगर आपको और कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अदरवाइज इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड एंड आपको कोर्स के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है, सेशंस के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन डाउनलोड द इग्नू दोस्त ऐप और फॉलो द चैनल। हम यहाँ पर रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं। अगर आप इग्नू दोस्त के साथ आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं, असाइनमेंट्स हेल्प भी मिलती है, मेंटरशिप प्रोग्राम सब है। सो कुछ भी प्रॉब्लम है सो प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड अदरवाइज यू कैन कम पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Please do like, share, and subscribe the channel. And I hope you got a clarity of what the course is. I will see you in the next session. Thank you so much.